गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेई और 26 मई 2019 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है। तो इसमें जितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना और कमेंट में आपको बताना है दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों रेगुलर ये जो है सीरीज आपकी चल रही है। तो आप जो स्टूडेंट्स दोस्तों रेलवे किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हों या अन्य जो एग्ज़ाम की तैयारी करें उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये सीरीज अवश्य देखा करें अगर आपको साइंस कंप्लीट करनी हो। और दोस्तों आप सभी को पता ही है बिना साइंस के दोस्तों रेलवे में सिलेक्शन तो मुश्किल है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि आप साइंस की तैयारी ना करो और सिलेक्शन ले जाओ रेलवे में, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी करें जैसे कि दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरआरबी जेई किसी भी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जब कैल्शियम को पानी में उपचारित किया जाता है तो क्या होता है? यह पानी के साथ अपक्रिया नहीं करता। गलत बात है दोस्तों, यह अपक्रिया तो करता है। यह पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करता है, ये भी गलत है दोस्तों, तेजी से थोड़ी करता है, धीरे धीरे करता है, ये तो सभी को पता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, यह पानी के साथ कम तेजी से अपक्रिया करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मतलब धीरे धीरे, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा तेज भी नहीं, धीमे धीमे। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऊपर आपने देखे होंगे दोस्तों जब हम कैल्शियम को डालते हैं पानी में या फिर दोस्तों आपने कभी सफ़ेदी को देखा होगा, सफ़ेदी भी आप डालते हो जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों, अगर आप उसे पानी में डालते हो ऊपर आपने देखा होगा थोड़े से पुताई की जो कली होती है जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों कभी कभी जो है जब हम सफ़ेदी को नीचे डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो ऊपर क्या है ऑक्सीजन के बुलबुले उठते हैं, तो वो दोस्तों किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन गैस के। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए जो आपके ऑप्शन सही होने वाले हैं वो हैं दोस्तों आपके, देखिए एक तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जिसका उपयोग दोस्तों जो आपका गलगैंड या घेंगा रोग जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है उसके उपचार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो किससे हैं दोस्तों? तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो अवायुजीवी, जिन्हें दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें, क्योंकि वायु में दोस्तों ऑक्सीजन होती है, और जिन्हें वायु की आवश्यकता नहीं होती वो दोस्तों बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? ध्वनि की बात हो रही है दोस्तों, तो किस में दोस्तों? ठोस में अधिकतम। निर्वात में ये दोस्तों गति नहीं करती है, जबकि प्रकाश की चाल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है और सबसे कम ठोस में। किस में दोस्तों? ठोस में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्वनि का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? तो 1 किलोवाट जो है दोस्तों 1000 वाट के बराबर होता है। किलो को दोस्तों अगर वाट में बदलेंगे तो किलो का होता है 1000 और वाट का यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, तो 1000 हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानि रहित गैसों में परिवर्तित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? उत्प्रेरक परिवर्तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों ये तो सभी हैं, बड़ौदा भी है राष्ट्रीयकृत बैंक है, इलाहाबाद, देना, विजया बैंक, ये सभी दोस्तों राजस्थान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है मर्ज कर दी गई हैं, यानी दोस्तों ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं दोस्तों, अणु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। तो दोस्तों ततैया और भौरे जो होते हैं उनके दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। तो कौन दोस्तों, हैंसांग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है। तो कौन से है दोस्तों, शंकु कोशिकाएं जो होती हैं हमारी आंख में पाई जाती हैं दोस्तों, ये शंकु कोशिकाएं, ये जो शंकु जो होते हैं दोस्तों वर्ण दर्शन जो कलर जो होते हैं दोस्तों उनको देखने के लिए दोस्तों शंकु हमारे काम करते हैं हमारी आंख में, जिन्हें दोस्तों सल्क भी बोला जाता है। सॉरी दोस्तों कौन सा बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में किस राज्य में स्थित है। तो गिर आपका दोस्तों गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 निम्न फूलदार पौधों में कौन सी लता है। तो ये फूल हैं दोस्तों, फूलदार पौधे हैं चारों के चारों, तो लता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, चमेली को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। पानी और अम्ल को एक साथ मिलाएं, एक उथले कंटेनर में अम्ल में पानी मिलाएं, या फिर दोस्तों अम्ल में पानी मिलाएं, या फिर दोस्तों पानी में अम्ल मिलाएं। तो देखिए दोस्तों ये सबसे अच्छा प्रोसेस यही है कि दोस्तों पानी में अम्ल मिलाएं और वो भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके। अगर दोस्तों अम्ल में अगर पानी मिलाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों देखिए हाइड्रोजन गैस का विस्फोट होगा और आपको दोस्तों थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, आपकी त्वचा भी जल सकती है। तो थोड़ा करके पानी में अम्ल डाला जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान है। तो किसके समान है दोस्तों, एल्यूमिनियम के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 डैश आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो आमाशय यानी दोस्तों जिसे हम पेट कहते हैं उसमें दोस्तों पाया जाने वाला एंजाइम जो है दोस्तों वो है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों धारा का मान है दोस्तों V बराबर I R, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम धारा का मान निकालेंगे तो देखिए I बराबर V/R होगा। अब यहाँ पर बोला क्या है, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यानी इसे आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे आधा करने पर दोस्तों देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V, तो धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर विभवांतर 2 गुना है तो धारा भी 2 गुनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा नियम कहता है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और इसका फॉर्मूला जो बनता है दोस्तों वो बनता है F बराबर m1 इंटू m2 y/r²। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जितने फॉर्मूले हैं आपके एक वीडियो में अलग से आपके लिए कराने वाला हूँ, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आप फिजिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोस्तों न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएं आपके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध कराने वाला हूँ। और दोस्तों आप सभी को पता है हर रविवार को मैं आपके लिए जीके का वीडियो डालता हूँ जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों जब तक आपका RPF का या फिर दोस्तों SSGD या फिर दोस्तों NTPC का एग्ज़ाम हो तब तक आपकी जीके भी आपके हाथों हाथ कंप्लीट करा दी जाए।
तो सारी चीज़ें बेस्ट मिलने वाली हैं, बस दोस्तों आपकी मेहनत अच्छी करनी है, बस ये आपको याद रखना है। और हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त के किस आवर्त में आते हैं, यानी किस आवर्त से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों देखिए आवर्त नंबर 3 से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 223 फीट होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? छोटी हाथ की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और जबकि दोस्तों एग्जैक्ट हम पूछें बोलें तो 25 फीट होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी के अम्ल में फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, और आपसे पूछा गया जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? तो गिर इसलिए जाते हैं दोस्तों, देखिए केले का छिलका जो है चिकना होता है और इस पर जब घर्षण बहुत कम होता है तो इसलिए हमें खड़े होने के लिए दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। और जब हम खड़े होते हैं दोस्तों पकड़ अच्छी नहीं बन पाती है, बिना घर्षण के पैरों की जो है दोस्तों संपर्क अच्छा नहीं हो पाता है ज़मीन से, तो उससे क्या हमारा पैर फिसल जाता है, तो इसलिए हम गिर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? कब रखा दोस्तों? 20 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली भास्प का रंग कैसा होता है दोस्तों? जब आयोडीन जो होती है दोस्तों, आयोडीन जो होता है उसका जब ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो उस भाप का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसा होता है दोस्तों? बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, और आपसे पूछा गया है समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हैलोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, फीफा विश्व कप का आयोजन हर साल कितने वर्षों के बाद होता है, यानी कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोस्तों हर 4 सालों में ये जो है फीफा विश्व कप का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और आपसे पूछा गया भारत में प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? धुंधीराज गोविंद फाल्के। और आपको याद रखना है दोस्तों इन्हीं के नाम पर दोस्तों फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि फिल्म के क्षेत्र में जो फाल्के पुरस्कार दिया जाता है वो किन के नाम पर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ से राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं? तो कहाँ से करते हैं दोस्तों? लाल किले से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, या फिर दोस्तों दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या समान हो, या फिर दोस्तों दोनों पक्षों में यौगिकों की संख्या समान हो, दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या समान हो। तो देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, नीम की जो टहनी होती है उसका दोस्तों जो है दांत की सफाई में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? देखिए दोस्तों भाषा आयोग है, ये भी संवैधानिक है, चुनाव आयोग संवैधानिक, वित्त आयोग संवैधानिक, नीति आयोग जो है दोस्तों अतिरिक्त संवैधानिक उपाय है। लेकिन दोस्तों वास्तव में हुआ क्या है क्या दोस्तों, जबकि नीति आयोग का दोस्तों संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अतिरिक्त अलग से बनाया गया जो है संवैधानिक निकाय, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता।
तो किसका वर्णन नहीं करता दोस्तों? परमाणु के स्थायित्व का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 और आपसे पूछा गया है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली या वाले पहले भारतीय एशियन कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए दोस्तों देखिए पन्ना प्रसिद्ध है, जो कि एमपी में पड़ता है, जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। एमपी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? तो कौन सी है दोस्तों? ग्लोबल हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया को दोस्तों देखिए क्विनोन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? इमली का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 26 मई और आपका सेकंड शिफ्ट के ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए कराए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? देखिए दोस्तों आपने देखा होगा हर वीडियो में थोड़ा सा फास्ट में होता हूँ, मेरी आवाज़ जो होती है थोड़ी फास्ट होती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों देखिए आप सभी को पता है लगभग 50 प्रश्न होते हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मुझे भी दोस्तों थोड़ा बहुत कंटेंट आपके लिए देना पड़ता है। हर चीज़ बनाने में दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो उसी में लगे रहना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे फास्ट लेकर चलना पड़ता है और इससे होगा क्या दोस्तों, आपका ही फ़ायदा है। आप कम समय में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाते हैं, तैयारी अच्छी कर पाते हैं, आपका समय भी बचता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। बाकी दोस्तों सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट मिलने वाली हैं। तो आप चैनल को फॉलो करते रहें, देखते रहें वीडियो, अपना कंटेंट तैयार करते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।